स्विट्जरलैंड के एंजल यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है। न्यूरो साइंटिस्ट ने युवाओं का दिमाग कैसे जानकारी इकट्ठा करता है और याद रखता है, इसको समझाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों के रिसर्च में पता चला है कि हमारे दिमाग में सभी यादें तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शन के रूप में जमा होती हैं। जब न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ नए सिनेप्स बनाती है तो यादें बनती हैं। इस प्रक्रिया से न्यूरोनल कनेक्शन का जाल बनता है। सीखने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें हमारे दिमाग के कई हिस्से काम करते हैं। इंद्रियां, भावनाएं, तनाव का स्तर, सोचने की क्षमता और याददाश्त के साथ व्यक्ति का महिला और पुरुष होना भी असर डालता है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति, रहने का तरीका और पर्यावरण भी दिमाग पर असर डालता है। ये तो सब डालता ही है। सभी इंसानों के लिए ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसलिए सीखने और याद रखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमारा दिमाग नई चीज़ों को सीखने के लिए बना है। इसका मतलब है कि हम नई और दिलचस्प चीज़ों को बेहतर याद रखते हैं, जबकि एक जैसे वातावरण में हमारा दिमाग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। और चीज़ों को याद रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्संट्रेट। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक ही विषय को अलग अलग तरीकों से सीखने की कोशिश करें, जैसे कि वीडियो देखना, पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या गाना गाना, जिसे आप क्रिएटिव लर्निंग कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिससे आप याद रखने में सबसे आगे रह सकते हैं। किताब पढ़कर याद रखने से ज़्यादा अच्छा कहानियाँ पढ़कर याद रखना। रिसर्च के अनुसार कहानी से 50% अधिक जानकारी हम याद रख सकते हैं। कहानी नुमा कोई चीज़ बताता है ना कि कोई अच्छा एक बार ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था, आपको तो बड़े ध्यान से सुनते हैं आप। किताब सुनते हैं, हाँ ठीक है, पढ़ा होता है कि नहीं। रिसर्च में एक चौंकाने वाली चीज़ भी सामने आई है। सीखने और याद रखने के लिए तनाव भी जरूरी है। तनाव जरूरी है। सीखने के समय थोड़ा तनाव याददाश्त बढ़ा सकता है। थोड़ा ही लेना है, बेहोश नहीं होना है एंजाइटी बढ़ा के। जब असफलता का डर बढ़ता है तो हम सोना कम कर देते हैं, लेकिन सोने से हमारी याददाश्त मजबूत होती है। इस समय मैं बहुत सो रहा हूँ इसलिए हंसी आ रही है। नींद के दौरान दिमाग जानकारियों को व्यवस्थित करता है, इसलिए 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है भाई साहब। अब मेरे टीम के लोग हंस रहे हैं और इसलिए हंस रहे हैं कि 8 से 10 घंटा सोने के लिए कह रहे हैं जरूरी है और खुद 5 घंटे से ज़्यादा सोने नहीं देते हैं।